हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडिंग लॉर्ड। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और आपका स्वागत है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, आशा है कि आज भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा और जिन्होंने ट्रेड नहीं किया, सिर्फ हमारे लेवल्स को वॉच किया, उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जो भी गाइस आप में से देख रहे हैं और जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े, तो जाके अभी जुड़ जाइए, कोई देर नहीं हुई है। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए गाइस, तो उसे भूला नहीं कहते। तो वही चीज़ें हैं, आप जाइए और ऐड हो जाइए हमारे चैनल से। बहुत कुछ आपको चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी और सीखने को भी। तो गाइज आइए देखते हैं सबसे पहले कि बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी से पहले निफ्टी को देखते हैं गाइज। निफ्टी बहुत ही अच्छा आज परफॉर्म करा है। तो निफ्टी को देखिए गाइज, डेली टाइम फ्रेम पे कितना ही इंपॉर्टेंट अपने रूल को फॉलो करा, अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करा और जो हमने कल बोला था एग्जैक्टली उस चीज को फॉलो करा है गाइज। देखिए, मैंने कल कहा था कि एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है बहुत ही स्ट्रांग हुई है। यहाँ पे मार्केट जो है वो अपने अगले रेजिस्टेंस के पास तो जाना ही जाना चाहिए। जो अगला रेजिस्टेंस और अगला टारगेट हमारा था 19,768 का, जो कि एग्जैक्टली मार्केट ने तुरंत ही खुलते के साथ ही इस लेवल को पूरा कर दिया। अब बात रही गाइस कि आज की मूवमेंट क्या हुई। तो देखिए, जब भी एक बड़ा मूव, एक बड़ा कैंडल बनता है गाइस, जब भी कोई एक बड़ा कैंडल बने तो अगले दिन की मूवमेंट क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। देखिए, जैसे ये बड़ा कैंडल रेड कैंडल है, बहुत ही छोटा मूव हुआ। ये ग्रीन कैंडल है, ये बहुत ही छोटे मूव में। जैसे ही बड़ा कैंडल एक पिछले दिन बनता है गाइस, तो अगले दिन का रेंज बाउंड मूवमेंट होती है, जो कि एग्जैक्टली आज एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिली। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है और वो किस डायरेक्शन में होगा ये हमें अभी पता चल जाएगा। तो गाइज ये देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप फ्राइडे की वीडियो जाके देखेंगे गाइज, तो आपको पता चलेगा कि कितना ही बड़ा जो अपने पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो कितना ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे हमारे उन लेवल्स पे। तो मैंने कहा था गाइस कि यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, इतने बड़े विक के साथ हैमर आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता, और वो भी अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के पास, और साथ ही साथ एक बड़े फॉल के बाद। जब भी बड़े फॉल के बाद कुछ ऐसा रिजेक्शन कैंडल, या इसे बुलिश कैंडल जैसा कहते हैं, तो ऐसे कैंडल्स अगर बड़े विक के साथ वो भी देखने को मिलेगा इस अपने इंपॉर्टेंट कहीं सपोर्ट के पास एक अच्छे फॉल के बाद, तो फिर ये एक्स्ट्रा बुलिश ये मार्केट का व्यू बना देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने कहा था गाइस कि जैसे अपने इस हाई को तोड़ेगा, एक अच्छा खासा हमें मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। अभी भी एक दिन गाइस बचा हुआ है मार्केट को क्लोज होने में। अभी भी इस वीक वाले कैंडल को क्लोज होने में एक दिन बचा हुआ है, मतलब वो कल का दिन है। तो कल भी यहाँ पे क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगर कल की भी क्लोजिंग गाइस अगर इस लेवल के ऊपर हो जाती है, अगर हमारे 19,768 के ऊपर लेवल पे क्लोजिंग हो जाती है गाइस, फिर अगले वीक भी हमें एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल देखने को मिलेगा। तो गाइज डेली टाइम फ्रेम पे तो आपको पता ही है देखने को यहाँ पे कि यहाँ एक बड़ा मूव हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्टली इसी का सपोर्ट ले रहा है जो पहले रेजिस्टेंस था। जैसा आप देखिए गाइज, जो 19,768 का जो लेवल था वो पहले हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता था, लेकिन अब वो एग्जैक्ट ये लेवल के पास आकर सपोर्ट ले रहा है गाइज। अब यहाँ पे क्या है कि ये ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कल के मार्केट में। अगर कल गाइज मार्केट में ओपन होते के साथ अगर मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, और फिर यहाँ पे मार्केट ओपन होके और यहाँ आते के साथ ही यहाँ कोई इन्वर्टेड हैमर या कोई बियरिश कैंडल हमें देखने को मिलता है, फिर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक घंटे डेढ़ घंटे बाद अगर एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन स्टेब्लिश हो जाने के बाद, और प्राइस एक्शन बहुत मैटर करता है गाइज, प्राइस एक्शन के बाद अगर मान लीजिए ये बुलिश ट्रेंड में हमें दिखता है हायर हाई हायर लोज के फॉर्मेशन में, अगर फिर इन्वर्टेड हैमर हमें यहाँ दिखेगा तो हम सेल नहीं करेंगे गाइस, फिर हम वेट करेंगे कि कब इस कैंडल का इन्वर्टेड हैमर का टॉप ब्रेक हो और हम अपसाइड डायरेक्शन का ट्रेड लें एक अच्छे फास्ट मोमेंटम के साथ। तो इस तरीके से चीज़ों को हमें कल लेके चलना होगा। कल एक अच्छा मूव हमें देखने को ज़रूर मिलेगा गाइज, क्योंकि वैसे भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज ख़त्म हो गई। तो जो थर्सडे का दिन है उस दिन अच्छा खासा वॉल्यूम आएगा निफ्टी में भी। अब जब दोनों साथ में चीज़ें चलती थी तो फिर निफ्टी में थोड़ी वॉल्यूम कम रहती थी गाइस, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि निफ्टी के एक्सपायरी के दिन अब काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, जैसा बैंक निफ्टी में हमें पहले से देखने को मिलता था। तो गाइस देखिए, ये चार्ट भी मैंने बहुत ही अपने
चैनल में पोस्ट करा था गाइज, बहुत ही लोगों ने इससे भी अच्छे खासे ठीक ठाक स्कैल्पिंग करा। जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ गाइज, यहाँ पे एक अच्छा सेल साइड की साइड भी गए और साथ में यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था गाइज। ये लेवल सब कुछ पहले का बन रखा है, ये कल के भी चैनल में, कल के भी वीडियो में आप जाके देखेंगे तो ये लेवल पहले से है, जिसका सपोर्ट आज बार बार मार्केट ले रहा था। और यहाँ से भी जब जैसे सपोर्ट लेता है, हैमर बनता है, लोगों ने यहाँ पे भी ट्रेड ले लिया गाइज। बहुत ही आसानी से अपसाइड का एक अच्छा खासा ट्रेड मिल गया गाइज। अब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए गाइज। ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको फॉलो करिएगा कल भी। जैसे हम प्राइस एक्शन और कैंडल स्टिक को जैसे कंबाइन करके चीज़ों को लेके चलते हैं, उन्हीं तरीके से कल भी हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। और बाकी रही कोई अपडेट्स की गाइस, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं बाकी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ मार्केट में। जिस अकॉर्डिंग कोई चार्ट, कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट बनता है, कुछ लेवल्स होते हैं, तो मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो गाइज ये तो थी निफ्टी की बात, ये कुछ निफ्टी के लेवल्स हैं, इनको आप नोट डाउन करिए, अपने चार्ट में बना लीजिए। मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है गाइज। तो इन चीज़ शायद आपको ये क्लियर हो चुका होगा। बाकी चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। और बैंक निफ्टी में अगर देखते हैं गाइज, तो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है कि ये इंपॉर्टेंट, जैसा हमने कहा था गाइज कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का जैसे ही मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, एक अच्छी क्लोजिंग कल हुई थी गाइज। कल क्लोजिंग जब भी अपने टॉप के पास, अपने हाई के पास जब भी क्लोजिंग हो गाइज, तो वो बुलिश कैंडल की श्रेणी में जाता है। और जैसे ही अपने लो के पास क्लोजिंग हो गाइज और कैंडल का साइज भी अच्छा खासा बड़ा हो, तो फिर ये क्लोजिंग जो कही जाती है, ये बियरिश कैंडल कही जाती है, ये बियरिश साइड को डिनोट करता है। तो एग्जैक्टली कल क्लोजिंग भी अच्छी हुई थी, वॉल्यूम भी ठीक ठाक थी गाइज, पिछले दिन से अच्छी वॉल्यूम भी आई थी, थोड़ा सा बढ़ के वॉल्यूम आया था। ऊपर से सबसे बड़ी चीज़, ये ट्रेंड लाइन और साथ में सपोर्ट जोन दोनों का सपोर्ट था यहाँ पे, और एग्जैक्ट वहीं पे एक ग्रीन कैंडल, फिर तो एग्जैक्ट वही चीजें शो कर रही थी जो चीज हमें चाहिए था। मार्केट में एग्जैक्ट बुलिशनेस यहाँ पे शो करा और आज फिर उसी चीज को फॉलो करा, मार्केट ने एक गैप अप दिया हमें। अब गाइज यहाँ पे देखिए, जब भी एक बड़ा मूव आता है, फिर क्या कहा मैंने कि बड़े मूव के बाद मार्केट रेस्ट करता है। कल एक अच्छा खासा मूव हुआ था वन साइडेड, आज मार्केट ने रेस्ट करा, हॉल्ट करा। अब यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया है। अब ये डोजी कैंडल गाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस साइड भी ब्रेक करिए गाइज, हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। वैसे भी अगर छोटे, देखिए ये तो थी मार्केट का सेंटिमेंट, मार्केट की चीजें जो डेली टाइम फ्रेम पे हम बता रहे हैं, लेकिन एंट्री हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही करेंगे हम, ठीक है। तो अगर अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि किस लेवल पे हम एंट्री कर सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन लेवल्स को देखिए और समझिए और अपने चार्ट में बना लीजिए। देखिए अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है, यहाँ क्रॉस करने के बाद आके रीटेस्ट करे, चाहे फिर यहाँ पे एक यहाँ आकर रेजिस्टेंस लेने के बाद क्रॉस करे, मतलब कैसे भी, जैसा हमारा ब्रेकआउट टाइप्स होते हैं, बाकी आप चीज़ें समझते ही हैं कि हम दो तरीके से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेड करते हैं, एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद और एक रीटेस्ट करने के बाद। तो अगर किसी इन दोनों में से किसी तरीके से इस लेवल को तोड़ता है गाइस, तो ऊपर की ओर मार्केट जाएगा बिल्कुल। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है उन्हीं दोनों तरीके में से किसी को भी, तो मार्केट नीचे की ओर जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, तो देखिए दो तरीके का मतलब क्या है गाइस। पहला तरीका ये है कि मार्केट दनादन निकलते जाए बिना किसी रेजिस्टेंस लिए, तो तब हम तुरंत ट्रेड नहीं करेंगे। जब वापस आएगा और रीटेस्ट करेगा कोई बियरिश कैंडल के साथ, तो फिर हम यहाँ पे एंट्री करेंगे उसके लो ब्रेकडाउन पे, ठीक है। ये पहला तरीका है ब्रेकडाउन ट्रेड करने का। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है गाइस कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बियरिश बने, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हो, मार्केट यहाँ पे आए, एक हैमर कैंडल या कोई एक कैंडल जिससे सपोर्ट लगता हुआ हमें दिखे, फिर मार्केट ऊपर की ओर जाए, लेकिन पिछले अपने हाई को न तोड़कर एक नया लोअर हाई का फॉर्मेशन करे, और जैसे ही इस अपने प्रीवियस इस हाई को तोड़े, मतलब जो भी ये हैमर कैंडल जो जिस कैंडल के साथ ये सपोर्ट ले रही थी निफ्टी, उसका लो जैसे ही ब्रेक डाउन हो यहाँ पे हम इंटर कर जाएंगे। तो ये दो तरीकों से हम ब्रेक डाउन और सेम टू सेम ऐसे ही ब्रेकआउट को भी हम ट्रेड करते हैं। तो चीज़ें शायद क्लियर हो गई होंगी गाइज। ये लेवल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए और इनको कल फॉलो करिएगा।
बाकी आइए डेली टाइम फ्रेम पे अपने कंपोनेंट्स को भी देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स का क्या हाल है अपना। तो गाइज एसबीआई वैसा ही बाकी दिनों की तरह बहुत दिनों से ये इस जोन में फंसा हुआ है। जब इस लेवल के ऊपर या नीचे निकलेगा गाइज, मतलब अगर 582 के नीचे जैसे ही क्रॉस करेगा एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पे, और जैसे ही 609 को क्रॉस करेगा एक अपसाइड मूव हमें बिल्कुल देखने को मिलेगा। तब तक के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जोन में ही फंसा हुआ है। बाकी बात रही एचडीएफसी बैंक की, तो ये भी सेम टू सेम गाइज, अभी कोई इंपॉर्टेंट मूव नहीं आया है। देखिए एचडीएफसी और कोटक बैंक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है गाइज क्योंकि कोटक बैंक एक पॉइंट अप चल रहा है। कहने का मतलब ये है गाइज, देखिए जैसे ये लेवल है, मैंने कल बताया था आपको कि अपने इस लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग जो है वो 1749 के ऊपर हो चुकी है। मतलब आज एक बुलिश मूव एक मिलेगा जैसे ही अपने इस हाई को तोड़ेगा गाइज, तो क्योंकि क्लोजिंग ऊपर इस 1749 के ऊपर हो चुकी थी। सेम टू सेम वही कंडीशन एचडीएफसी बैंक में है, लेकिन ये वन स्टेप बिफोर है। यहाँ पे अभी क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं मिला। अगर 1559 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है गाइस कोई भी डेली टाइम फ्रेम कैंडल पे, फिर जैसे ही अपने उस हाई को ब्रेक करेगा एक अपसाइड मूव हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन तब तक के लिए बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल एक ही है, और वो भी अपसाइड का, जब इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो। और सेम टू सेम गाइज वही चीजें कोटक बैंक में भी वही चीजें हैं कि वो आज एक अच्छा बुलिश मूव हमें मिला जैसे ही अपने इस लेवल को तोड़ता है। तो वैसे भी गाइज अभी कोई बड़ा मूव हमें इन दोनों बैंक में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक मूव कल हमें देखने को मिल सकता है, वो है आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि ये अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पे आके एक यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर आपको बनता हुआ दिख सकता है। जैसे एक आज के लो को तोड़ेगा, और आज का लो क्या है गाइस, वो है 950। जैसे ही 950 के लेवल टूटता है गाइस, जैसे 950 का लेवल टूटेगा कल के दिन एग्जैक्टली हमें यहाँ पे एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे पी साइड जा सकते हैं, ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप इक्विटी में भी जा सकते हैं। कल एक अच्छा मूव हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। बाकी बात रही गाइस कोटक बैंक में, तो कोटक बैंक में कोई बढ़िया मूव हमें अभी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जो भी मूव आएगा वो अप डायरेक्शन में ही आएगा, वो अप साइड में ही आएगा गाइज। कैंडल्स छोटे छोटे ही बनेंगे क्योंकि कोई बहुत ही बड़ा, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव आने वाला नहीं, और मैं अभी इस बैंक में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ गाइज। बाकी एक्सिस बैंक तो हमारा अभी फेवरेट बैंक चल रहा है गाइज। इसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स हमने करे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड्स हमें मिले हैं। देखिए यहाँ जैसे इस रेजिस्टेंस को तोड़ा था गाइज, बहुत ही अच्छा अपसाइड मूव आया। जब पूरा मार्केट, पूरा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर फॉल कर रहा था, तो भी इसने अपने पोजीशन को होल्ड करा, तो भी यहाँ पे कंसोलिडेट करा। तभी मैंने कह दिया था गाइज कि ये बहुत ही एक अच्छा बैंक है और आप इसमें बाइंग की साइड जा सकते हैं। उस टाइम भी हमने 3-4% बनाया था, फिर वापस नीचे आया और फिर यहीं पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया। मैंने 1008 का लेवल दिया था, उसको भी क्रॉस करके 2 दिनों में हमें 2-3% का अप मूव मिल चुका है। तो गाइज एक्सिस बैंक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, बहुत ही ट्रेड्स हमें मिल चुके हैं एक्सिस बैंक पे। बाकी जो भी अगर होल्ड कर रहे हैं तो वो स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे का रख सकते हैं, या फिर जो बड़े और भी बड़े टारगेट्स जिनके हैं, जो कि पोजिशनली, जो कि इसको अपने पोर्टफोलियो में अगर आप ऐड कर सकते हैं गाइस, तो इससे ऐड कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा बैंक अभी ये है, फंडामेंटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक है गाइस। बाकी आप स्टॉप लॉस, स्विंग लो का भी रख सकते हैं। हमने लगभग सब चीज़ों को एनालाइज कर लिया है। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट है गाइस तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं कल गाइस फिर किसी नई वीडियो, नई एनालिसिस के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल, और हर हर महादेव।